प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायपुर गुल्लूग्राम की पौड़ी धरा पर संपन्न हो रही सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। सज्जनों, कबीर उस महान व्यक्तित्व का नाम है जिनकी वाणी संपूर्ण विश्व सुन रहा है, जिनका ना कोई पंथ है ना संप्रदाय है, जिनका अवतार मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हुआ था। भूत भ्रम प्रेत के भ्रम को दूर करने के लिए जो आए थे, आत्मज्ञान कराने के लिए जो हमारे आपके बीच में पधारे थे, ऐसे महान संत का नाम कबीर साहिब है। ऐसे कबीर साहिब को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनके मौलिक ग्रंथ बीजक से एक प्रसंग चुनकर आपको सुनाता हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए भी भ्रम में क्यों पड़ा रहता है। शिक्षित लोग, वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड भी बहुत से भ्रांतियों में फंसे रहते हैं। दूसरा प्रश्न कि मनुष्य उलझन में क्यों रहता है। इसके अंदर अशांति बहुत है, ये जिंदगी भर शांति ढूंढता है और अशांत रहता है। अशांत है इसलिए शांति की तलाश करता है और बचपन से लोग शांति ढूंढते रहते हैं। इसका मतलब बचपन से अशांत है। लोग ये नहीं सोचते अशांत हम क्यों हुए हैं, लोग सोचते हमको शांति मिल लीजिए। शांत स्वरूप तुम्हारी आत्मा ही है, लेकिन तुम अशांत क्यों हुए हो। अगर अशांत होने के कारण को तुम मिटा दो तो तुम शांत रूप तो हो ही। शांति कहीं बाहर से नहीं मिल सकती है, अशांति के कारण बाहर से आते हैं और तुमको अशांत कर देते हैं। शांति तो तुम्हारे भीतर है ही। अग्नि के परमाणु जल को गर्म करके खौला देते हैं, जल शीतल तो है ही, लेकिन अग्नि के परमाणुओं को निकाल दिया जाए तो जल स्वयं शांत और शीतल होता है। ऐसे तुम्हारी अशांति के कारण मिटा दिए जाएं तो तुम शांत स्वरूप ही हो। तुम्हारी शांति कहीं दूर नहीं है। कितने लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, बैजनाथ, जम्बूनाथ, न जाने कहाँ कहाँ शांति ढूंढने जाते हैं, वहाँ भी शांति उनको नहीं मिलती है। एक सज्जन मुझे मिले, कह रहे थे शांति कहीं नहीं मिली। तो हमने कहा कहाँ कहाँ गए। बोले चारों धाम हो आए, गंगा सागर हो आए, बहुत से तीर्थ नहा लिया,
जिस मंदिर का नाम सुना वहाँ भी गए, शांति नहीं मिली। तो हमने कहा तो शांति देने वाला कौन था, गए क्यों? तो बोले सब जाते इसलिए हम भी गए थे। तो हमने कहा सब पागल तो तुम भी पागल बनोगे, विवेक करो, तेरा साईं तुझ में, तू कहाँ जा रहा है? तो बोले मैं जिस समय कैलाश मानसरोवर गया, इतनी ठंडी कि खून ठंडा हो गया, खून जम गया। तो हमने कहा फिर? बोले पूरे परिवार को लेकर गया कि पूरा परिवार एक साथ शांति प्राप्त कर ले। लेकिन मेरे परिवार के लोगों का खून वहाँ ठंडा हो गया, शरीर ठंडा हो गया, पर परिवार के लोगों का दिमाग ठंडा नहीं हुआ। मेरी पत्नी ने वहाँ भी गुस्सा ही किया, मेरा बेटा भी वहाँ नाराज हो गया। तो मैंने सोचा खून ठंडा हो सकता है कैलाश मानसरोवर में, लेकिन ये पागल मन ठंडा नहीं हो सकता है। ये तो जब सत्संग के सरोवर में जाता है तभी ठंडा होता है। तो उन्होंने कहा एक दिन टीवी में आपका प्रवचन अचानक मिल गया। तो हमने कहा ये संत कुछ कर सकता है। बोले 2-3 दिन सुना तो कुछ परिवर्तन हुआ। मैंने कहा क्या परिवर्तन हुआ? तो उन्होंने कहा छोटी छोटी बात में मैं भी बहुत नाराज हो जाता था, इसीलिए अशांति थी, और मैं लालची भी बहुत था, इसीलिए अशांति थी, और गुरुदेव मैं आलसी भी था, इसीलिए अशांति थी। मैं अपने अवगुणों को दूर किया हूँ तो मुझे शांति मिल गई। मेरी पत्नी वो बहुत चिड़चिड़ी थी, वो भी सुधर गई तो शांति हो गई। पूरा परिवार लाया हूँ आपका सत्संग सुनाने के लिए, दीक्षा भी लूँगा। कबीर साहब कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। कहाँ भटक रहे हो तुम, तुम्हारा साईं तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। तुम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो, भगवान बाहर नहीं है। भगवान बाहर है तो फिर भीतर कौन है? भगवान मंदिर में है तो मंदिर के अलावा जगह में कौन है? खुदा मस्जिद में है तो मस्जिद के अतिरिक्त स्थान में कौन है? घट घट में वह साईं रमता है, सबके घट में साईं रम रहा है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर भगवान कहाँ रहता है। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, जैसे कोई मुझसे पूछे असंग साहेब कहाँ रहते हैं तो मुझे आश्चर्य होगा, लेकिन कोई पूछे श्री क्षमा साहेब कहाँ रहते हैं तो मैं बता दूंगा। कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है। कृष्ण कहते हैं सर्वभूतानां कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, आई एम गॉड। कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता। भूत प्राणी यानी जो मरकर भूत हो गए, क्या वो नहीं। भूत कहते हैं भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर को भूत कहते हैं। पंचभूत यानी 5 तत्व, जड़ तत्व। यानी ये जो शरीर है ये भूत तत्वों से बना है। भूत समझते हो, भूत प्रेत चुड़ैल नहीं। भूत माने भौतिक, भौतिक माने जड़। जड़ तत्वों से बने हुए शरीर के भीतर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। शरीर के भीतर हृदय स्थान में निवास करता है। हृदय में, टांग में नहीं, हृदय में। लेकिन टांग पर चोट मारो तो दुख होता है, क्योंकि सब जुड़ा हुआ सिस्टम है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में ईश्वर बैठा है। किस रूप में बैठा है?
अब बड़ी कठिन बात यह है, सबके हृदय में ईश्वर है, तो ये मनुष्य चोरी कैसे करता है? चप्पल चुरा ले जाता है, उस चोर के अंदर भी ईश्वर है। ये कैसा ईश्वर है? चुट्टा ईश्वर है क्या? सबके अंदर अगर है, सांप के अंदर ईश्वर, भैंस के अंदर ईश्वर, आदमी के अंदर ईश्वर, स्त्री के अंदर ईश्वर, एक आदमी जहर खाकर अपने को मार रहा है, ये कैसा ईश्वर है? जहर पी रहा है। सबके अंदर ईश्वर। यहाँ बहुत डाउट खड़ा हो गया, संदेह है, कैसे ईश्वर है? ईश्वर, लोग कहते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है, कहते हैं ऐसा कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा हो सकता है नहीं, हो सकता है। इसके अंदर संभावना है। जैसे बीज वृक्ष हो सकता है, बीज वृक्ष है नहीं, बीज में वृक्ष होने की संभावना छिपी है। तुम कहो बीज ही वृक्ष है, तो उस बीज में अगर फल ढूंढो नहीं मिलेगा। उसमें सोचो लकड़ी निकले, बाजवट बनाऊं, दरवाज़ा खिड़की बनाऊं, वो नहीं हो सकता है। लेकिन बीज में वृक्ष होने की संभावना छिपी हुई है। अगर बीज को अनुकूल वातावरण मिल जाए, अनुकूल जमीन मिल जाए, अनुकूल भूमिका मिल जाए, तो बीज वृक्ष बन सकता है। तो ये आत्मा परमात्मा है नहीं, आत्मा परमात्मा हो सकता है। आत्मा में परमात्मा होने की संभावना छिपी हुई है, आत्मा में परमात्मा होने की शक्तियां हैं छिपी, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनने के लिए सिचुएशन चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए कि सत्संग मिल जाए, स्वाध्याय करने की प्रेरणा मिल जाए, भक्ति मिल जाए, साधु संत की संगत मिल जाए, कोई अच्छे गुरु मिल जाएं, आत्मज्ञान करा दें और सदाचार सतमार्ग पर चलने की कला मिल जाए, तो ये आत्मा धीरे धीरे परमात्मा की श्रेणी में पहुंच जाएगा। फिर ये आत्मा परमात्मा का रूप ले लेगा, फिर और आगे बढ़ेगा तो ये ब्रह्म कहलाएगा। तब इसको कहते हैं ऐ महात्मा ब्रह्म। जैसे मुझे आप लोग कहते हैं ना महात्मा, महात्मा कहते हैं, लेकिन कोई दुष्टता करे तो आप उसको कहते हैं दुष्ट आत्मा। दुष्टता करने वाले को कहते हैं दुष्ट आत्मा, और हमें कहते हैं महात्मा, महान कार्य कर रहे। तो ये सब बात को तुम समझना गौर से। सबके अंदर आत्मा तो है, जीव तो है। जीव किसे कहते हैं? उपदृष्टानो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। जो केवल, जैसे नाम तुमने सुना होगा जीव जंतु, सुना है ना? जीव जंतु, जीव जंतु किसको कहते हो आप? जो सब रेंग रहे हैं जीव, छोटे छोटे, जैसे छिपकली है, किचुआ है, गिंजाई है, ये मच्छर है, खटमल है, खोपड़ी में जुआ है, ये जीव जंतु, इनको जीव जंतु कहते हैं। तो ये क्यों रेंग रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? केवल पेट भरने के लिए, भोग भोगने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, बस इनका लक्ष्य इतना है। तो जो मनुष्य के रूप में केवल पेट के लिए, खाने के लिए, भोगने के लिए, सोने के लिए ही सिस्टम बना रहा है, वो जीव जंतु की श्रेणी में आता है, जीव जंतु। और जो दूसरों का भी ख्याल करता है, अपना भी ख्याल रखता है, वो आत्मा की श्रेणी में आता है। और जो परम पवित्र श्रेष्ठ कर्म करता है, आत्म कल्याण और लोक कल्याण करता है, वो महात्मा की श्रेणी में आता है, जो महान कार्य करता है। और जो स्वयं इतना पवित्र है, पावन है कि उसके पास पहुंचने पर हम भी पावन होने लग जाते हैं, उसको परमात्मा कहा जाता है, उसको ही परमात्मा कहा जाता है। कितने लोग मेरी जय बोलते हैं, कहते हैं असंगदेव भगवान की जय,
मैंने कहा ऐसा मत बोलना, अभी डिग्री बाकी है। ये सब डिग्रियां हैं। जनमानस के लोग स्वयं ये डिग्री देते हैं, अलग से मिलती नहीं। खुद लिखने की जरूरत नहीं कि मैं भगवान हूँ या मैं महान आत्मा हूँ। आपका सुंदर स्वभाव हो तो आपकी पत्नी भी कहने लग जाती है तो महान आत्मा है। हैं आप उसके पति, पर वो कहती है महान आत्मा। एक पत्नी गुजरात में अपने पति को कह रही थी ये बापूजी। तो मैंने कहा क्यों? अरे बोले गांधी बापू है। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले बहुत दयालु हैं, परोपकारी हैं, सीधे साधे हैं, तो ये महात्मा गांधी हैं बापूजी। तो हमने कहा क्यों डॉक्टर नटवरलाल, तुम्हारी पत्नी तुमको बापूजी कह रही है? बोले डिग्री बढ़ गई, पहले पति था बापू हो गया, अब कुछ और हो जाऊंगा। हमने कहा तुम्हें बुरा नहीं लगता? बोले इससे अच्छा और क्या है, जिसकी पत्नी ही उसको बापू समझ ली, गांधी बापू हो गए। पति नाराज नहीं होता था। कभी कभी तुम स्त्रियों को कहते हो ये चुड़ैल है, चुड़ैल नहीं है, स्त्री ही है। किसी स्त्री को तुम कहते हो ये डाइन है, वो डाइन थोड़ी स्त्री है। कभी कभी तुम किसी व्यक्ति को बोलते हो ये पूरा पागल है। क्यों? ये सब डिग्रियां हैं, ये सब आपकी उपाधियां हैं। जैसा तुम कर्म करते हो, जैसी ग्रेड में तुम पहुंचते हो, उस तरह की डिग्री तुमको समाज प्रदान कर देता है। यदि तुम चोरी करते हो तो तुमको समाज चोरी करने के कारण चोर की डिग्री देता है कि ये चोर है, चोर का नाम है। अगर तुम लूटते हो तो तुम्हें डाकू की डिग्री देता है। यदि तुम भक्ति करते हो तो तुमको परम भक्त कहता है समाज। यदि तुम साधु हो गए तो तुमको साहिब जी, संत जी कहता है समाज। और यदि तुम जुआ खेलने लगे तो तुम जुआरी की डिग्री पाते हो, शराब पीने लगे तो शराबी की डिग्री पाते हो, और यदि तुम लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हो तो झगड़ालू की डिग्री पाते हो। ऐसे ही आत्मा जब श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होता है, परम सत्य की ओर यात्रा करता है, साधना और तपस्या के द्वारा, वैराग्य के द्वारा परम गति को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, तब उस आत्मा को परमात्मा कहा जाता है और उसके पास बैठने से भी शांति मिलती है। आज समझ में आ रही है? महिलाओं के ज़्यादा समझ में बात आ रही है, पुरुष लोग ताली कुछ कमजोर बजा रहे हैं। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, तुम परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा है कि राम कहाँ रहता है? तो कबीर साहिब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने ना। याद करो इसको, कस्तूरी कुंडली बसे। दोहराओ पीछे पीछे, फिर पूछूंगा, दो चार आदमी खड़ा करूंगा भी। कस्तूरी कुंडली बसे, अभी इंटरव्यू होगा। मृग ढूंढे बनवाही। इंटरव्यू में जो पास हो जाएगा 10 रुपया इनाम मिलेगा। इनाम कौन देगा? तो बनौर हम साहू देंगे।
कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं कि जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, जब कस्तूरी पक जाती है तो उसमें खुशबू आती है, तो कस्तूरी की खुशबू को सूंघ करके मृगा समझता है कि खुशबू कहीं बाहर से आ रही है। तो उस खुशबू को पाने के लिए, कस्तूरी के पाने के लिए मृगा बन बन में दौड़ता है, और जितना भागता है वो खुशबू भी साथ में भागती है, क्योंकि खुशबू तो उसी के पास से आ रही है। और भागते भागते मृगा थक जाता है, फिर गिर पड़ता है। और मृगा में एक विशेषता है, गिरने के बाद कभी उठ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मृगा के घुटने नहीं होते। तुम्हारे घुटने हैं इसलिए तुम उठते और बैठते हो। घुटने अगर ना हो तो तुम भी गिर पड़ोगे, तो फिर उठ नहीं पाओगे। अभी बिना घुटने झुकाए तुम उठो, देखो उठ ही नहीं पाओगे। मृगा गिर पड़ता है, उठ नहीं पाता है, फिर वहीं पड़े पड़े मर जाता है, जान गंवा देता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। ये दुनिया जानती नहीं है, ऐसे घट घट में राम बैठे हुए। तुलसीदास भी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसी और कबीर एक राह पर चल रहे हैं। आप किसी तरफ से आओ, अगर गुल्लू आना है तो गुल्लू में एक जगह इकट्ठा होना पड़ जाएगा। ऐसे तुलसी भी सत्य की खोज में है, कबीर भी सत्य की खोज में है। दोनों महाशक्तियां आकर के एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं। तुलसी भी कहते हैं घट में है, और कबीर भी कहते हैं घट में है। मिल गए आकर, दोनों का मिलन बिंदु। घट में है सूझे नहीं, लेकिन तुलसीदास कहते हैं आश्चर्य है तो घट में पर सूझता नहीं। क्यों? आंख सबको देखती है, लेकिन आंख स्वयं को नहीं देख पाती है। ये हाथ हर चीज को छूते हैं, पर स्वयं को छू नहीं पाते। ऐसे ये आत्मा रूपी परमात्मा, आत्मा रूपी ब्रह्म सबके अंदर बैठा है राम, लेकिन ये सूझता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सबको देखने वाला है, ये स्वयं को नहीं देख पाता है। जब कोई सद्गुरु हमें विवेक की आंख दे देता है, तो विवेक की दृष्टि से हम इसका अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर आत्मा ही परमात्मा का रूप बैठा है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास कहते माया मोह का मोतिया बिंद हो गया है, माया मोह का मैल जम गया है, तो उसको साफ करने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। और कोई सद्गुरु अपने ज्ञान के द्वारा माया मोह के मैल को धो देगा, तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, तब आत्मज्ञान हो जाएगा, और फिर परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। आत्मज्ञान, बहुत से लोग आत्मज्ञान के इच्छुक हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए, लेकिन आत्मज्ञान के लिए पहले बीड़ी सिगरेट छोड़ना पड़ेगा। मांस मछली अंडा नशा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू गुड़ाकू पुड़िया, ये सब त्याग करना पड़ेगा।
किसी के हाथ में गोबर लगाओ, गोबर से लथपथ हाथों से अगर वो गुलाब जामुन खाए तो गुलाब जामुन में भी गोबर लग जाता है, तो गुलाब जामुन का पूरा टेस्ट नहीं आता, कुछ गोबर का भी आता है। तो पहले गोबर के हाथ धो डालो, फिर गुलाब जामुन खाओ। पहले ये व्यसन और बुराइयां त्याग दो, फिर आत्मज्ञान का गुलाब जामुन चख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। क्या ढूंढ रहे बन बन। जिसको आत्मबोध हो जाता है वो अपनी पत्नी के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, वो अपने पति के साथ में भी सुंदर व्यवहार करती है नारी। अपने बेटे के अंदर भी दिव्य रूप देखता है, अपनी बूढ़े माँ बाप को भी प्रणाम करता है, उनके शरीर को नहीं देखता है, उनके भीतर छिपे हुए परम तत्व को देखता है। धन्य हो माँ, धन्य हो पिताजी, धन्य हो मेरी सासू, धन्य हो ससुर जी, जो तुमने हमको अपना बनाया। आपकी सेवा करूं, आपका सम्मान करूं, ताकि मुझे अभिमान न आए। सेवा करने से लोभ मरता है और सम्मान दूसरों को देने से अपना अभिमान खत्म होता है। अभिमानी दूसरों को सम्मान नहीं दे पाता है और लोभी किसी की सेवा नहीं कर पाता है। इसलिए लोभियों के द्वार पर कोई अतिथि मेहमान भी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ सेवा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ लोभ बैठा है। लोभ सेवा करने से रोकता है, अभिमान दूसरों को सम्मान देने से ब्रेक लगाता है। दूसरों को सम्मान दोगे तुम्हारा अभिमान मर जाएगा, और अभिमान के मरते ही, लोभ के मरते ही मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, मुक्ति का फाटक खुलेगा। लोभ को मारो, लोभ पाप का बाप है, ये बड़ा खतरनाक है, इसको पाप का बाप कहा गया है। इसलिए किसी मंदिर में तुम जाते हो, तीर्थ में जाते हो, आश्रम में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, तो सबसे पहले दान किया जाता है। दान क्यों? क्योंकि दान से लोभ मरता है। सेवा शुरू हो गई, सेवा करोगे लोभ मरेगा, लोभ मरेगा तो ही जीवन स्वर्ग बनेगा। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं 3 चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बना देती है। एक तो अधिक क्रोध, दूसरे बहुत ज़्यादा लोभ, तीसरी काम वासना। जिनके पास में तादाद से ज़्यादा कामुकता है, कंट्रोल नहीं, विवेक नहीं, उनकी जिंदगी भी नरक हो जाती है। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। जो काम वासना को नियंत्रित नहीं कर पाती है नारियां, वही शूर्पणखा बन जाती है। जो काम वासना को जीत लेते हैं वही ध्रुव, प्रहलाद और सीता, सावित्री, सती बन जाती है। वही महान बनते हैं। अपने आप को नियंत्रित कीजिए, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना सीखो, क्रोध को काबू करो, बहुत गुस्सा मत करो। कितने लोगों को बहुत गुस्सा आता है, खामखा गुस्सा आता है। पिताजी के ऊपर गुस्सा, पत्नी पर गुस्सा, माँ पर गुस्सा, पेटों पर गुस्सा, जानवरों पर गुस्सा, सामान पर गुस्सा, टीवी पर गुस्सा, बीवी पर गुस्सा, गुस्सा में गुस्सा, गुस्सा में भूसा पूरा जल रहे हैं लोग। कितने लोग तो भस्मासुर है, कभी मुस्कराते नहीं, हंसते नहीं। एक आदमी कह रहा था मैं मेरी पत्नी से बहुत डरता हूँ। हमने कहा क्यों? बोले कभी हंसती नहीं है, लाल आंखें रखती है, तो मैं सोचता हूँ मुझे मारेगी क्या। मैंने कहा कभी मारा है कि नहीं? बोले मारने से छोड़ दिया है, मारा नहीं भी। हमने कहा इतनी गलती करो तो मार भी पड़ सकती है। गुस्सा तुम्हारे संबंध को बिगाड़ती है, क्रोध रिश्तों को खत्म कर देता है। क्रोध
ऊंची उठने वाले व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। क्रोध मित्र को शत्रु बना देता है। क्रोध पति पत्नी को दूर दूर कर देता है। क्रोध सास बहू में तनाव पैदा कर देता है। ये क्रोध पिता पुत्र को मिलने नहीं देता है। ये क्रोध पड़ोसी को भी दुश्मन बनाकर रखता है। ये क्रोध याद रखना कदम कदम पर विरोध पैदा करता है। इसलिए क्रोध को काबू रखना। ये क्रोध तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, साथी नहीं है। ये क्रोध तुम्हारी अज्ञानता से पैदा होता है और तुम्हारी उन्नति की राह में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है। इस क्रोध को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। विवेक से कंट्रोल कीजिए। जब क्रोध आए तो 5 मिनट मौन हो जाइए और कल के ऊपर डिसीजन टाल दीजिए, तो आपका क्रोध धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। क्योंकि लंबे समय तक क्रोध नहीं रहता है, 2-5 मिनट ही रहता है। ये तो समुद्री तूफान की तरह आता है, बस 5 मिनट में फिर खिसक जाता पीछे, जैसे समुद्र में लहरें आती।